नमस्कार, जोहार झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रोविजनल बेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए लालू की जमानत 20 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। 15 अगस्त को जमानत की अवधि समाप्त होने वाली थी। 17 अगस्त को कोर्ट फिर मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने लालू की मेडिकल रिपोर्ट पर सीबीआई को जवाब सौंपने को कहा है। मामले की सुनवाई अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद की औपबंधिक जमानत की अवधि 3 महीने बढ़ाने का आग्रह दरअसल किया गया था। इसे लेकर कोर्ट में लालू प्रसाद की ओर से हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि लालू को 24 जून को लालू का ऑपरेशन हुआ था। उनका स्वास्थ्य ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। उन्हें कई बीमारियां हैं, इसलिए 3 महीने तक उनकी औपबंधिक जमानत बढ़ाई जाए। हमारे संवाददाता मनोज ने लालू के वकील प्रभात कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हार्ट इंस्टीट्यूट में अपना इलाज करवा रहे लालू प्रसाद की औपबंधिक जमानत की अवधि बढ़ाने को लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ लालू जी की वकील हैं। तो समय अभाव के चलते आज पूरी केस की सुनवाई नहीं हो पाई और अगले शुक्रवार 17 तारीख को सुनवाई हेतु फिक्स की गई है। और उनकी जमानत अवधि जो 15 अगस्त को ख़त्म हो रही थी वो बढ़ा के 20 अगस्त तक के लिए कर दी गई है। सुनवाई के दौरान क्या कुछ दिया गया कोर्ट में? आप लोगों के स्तर से कोर्ट क्या मांगी थी, डिमांड? हम लोग ने एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल की थी, जिसमें कि जो पिछले बार जो जमानत की अवधि बढ़ाई गई थी उससे लेके अभी तक की मैंने जो भी उनकी ट्रीटमेंट हुई है, उनके ब्लड शुगर एंड जो ऑपरेशन हुआ था उसका कंडीशंस और एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट का सब रिपोर्ट सब हम लोग ने लगाया था। और उसी के ग्राउंड पर हम लोग फिर एक्सटेंशन 3 महीना के लिए हम लोग ने प्रेयर किया है। अभी लालू जी की तबीयत की अगर हम बात करें तो क्या कैसी है तबीयत है उनकी? अभी जो उनके फिस्चुला की जो ऑपरेशन हुई थी तो ब्लड शुगर का लेवल काफ़ी ऊंचा रहने के चलते वो हील अप नहीं कर पा रहा है। कैमरा पर्सन हरे कृष्ण पाठक के साथ मनोज, न्यूज 18 रांची। राशन कार्ड के आधार से लिंक नहीं होने और अनाज नहीं मिलने पर हुई मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका सामाजिक कार्यकर्ता के साथ भूख की वजह से मरने वाली झारखंड की संतोषी की मां और बहन ने दाखिल की है। गौरतलब है कि 11 साल की संतोषी की भूख की वजह से मौत हो गई थी, क्योंकि उसका राशन कार्ड आधार कार्ड से नहीं जुड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आधार के मामले में फैसला आने पर इस याचिका पर विचार किया जाएगा। जनहित याचिका में कहा गया है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में जन वितरण प्रणाली का राशन न मिलने की वजह से अब तक 30 मौतें हो चुकी हैं। और राजधानी रांची में हाउसिंग कोऑपरेटिव कमेटी की बैठक हो रही है। बैठक में सीएम रघुवर दास और स्पीकर दिनेश उरांव मौजूद हैं। विधायक और पूर्व विधायक भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में विधायकों के आवासीय प्लॉट के आवंटन के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। बैठक की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। रांची की ये तस्वीरें, हाउसिंग कोऑपरेटिव कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें सीएम रघुवर दास भी मौजूद हैं और साथ ही स्पीकर दिनेश उरांव भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद हैं इस बैठक में। दरअसल विधायकों के आवासीय प्लॉट के आवंटन के मुद्दे पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो राजधानी रांची में सीएम रघुवर दास इस वक्त मौजूद हैं और हाउसिंग कोऑपरेटिव कमेटी की जो बैठक चल रही है, इस बैठक में सीएम मौजूद हैं। विधायकों के आवासीय प्लॉट के आवंटन का यह मुद्दा है जिस पर चर्चा चल रही है। जाहिर है विधायक और पूर्व विधायक सभी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 4 अगस्त को पत्थर की खदान में विस्फोट में 11 मजदूर मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। मृत 9 मजदूर झारखंड के बताए जा रहे हैं, जिसमें 4 गढ़वा के, 2 रांची और सिमडेगा के और 1 पश्चिम सिंहभूम का रहने वाला था। यह घटना अलूरू ब्लॉक के हाथी बेलगल में
श्रीनिवास चौधरी से संबंधित निजी पत्थर की खदान में हुई थी। विस्फोट का असर इतना ज्यादा था कि खदान से पत्थर के विशाल ब्लॉक हवा में फंस गए और मजदूरों के शेड पर गिर गए। इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और दिल्ली से मुक्त हुई गुमला की 4 बच्चियों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। अपने बच्चियों को पाकर परिजन काफी राहत महसूस कर रहे थे। ट्रैफिकिंग के दलदल से मुक्त होकर बच्चियों के गुमला वापस लौटने पर पुलिस पदाधिकारी भी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इन मुद्दों पर परिजनों को भी काफी अलर्ट रहने की जरूरत है। भाग के बाहर जा रहे थे। लेकिन आप नहीं जाएंगे। क्या करोगे? पढ़ाई करेंगे। कि किसी बच्ची या बच्चे का ट्रैफिकिंग हुआ है तो हम लोग तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हैं। उसका मोबाइल से कॉल डिटेल निकालते हैं या डंपिंग करते हैं या फिर उसका CWC के माध्यम से भी उससे पता करते हैं। इस तरह से हम लोगों को मैंने ज्यों ही पता चलता है उनका हम लोग रिकवरी करके और स्वयं पदाधिकारी भेज करके उसको मंगा। सरायकेला के कलिया डुंगरी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। प्रशासन ने सभी को नोटिस देने के बाद कार्रवाई शुरू की। वहीं कब्जाधारी परिवार ने बाल बच्चे समेत आकर डीसी से राहत की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार ने कहा कि इलाके में दर्जनों अवैध कब्जाधारी हैं, ऐसे में कार्रवाई उन्हीं पर क्यों हो रही है। पूरे मामले पर डीसी छवि रंजन ने सरायकेला SDO संदीप दुबे को सभी अवैध कब्जाधारी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बुलडोजर लगा हुआ है, 5 आदमी को सिर्फ नोटिस हुआ है। 5 आदमी का कैसे घर तोड़ा जाए? 250 से 300 दुकान है। 250 से 300 दुकान है। हम लोग का लाइन में 80 को दुकान है, सिर्फ 5 आदमी को नोटिस दिया गया है। में एक रिट किया था। हाईकोर्ट ने CO को 21 जुलाई तक मामले पर उनका शोकॉज लेकर रीजन ऑर्डर पारित करने का आदेश दिया था, डायरेक्शन दिया था। उस डायरेक्शन के आलोक में CO ने 21 तारीख तक उनका शोकॉज लिया और उसके बाद एक रीजन ऑर्डर पारित किया। उसी रीजन ऑर्डर के आलोक में इन लोगों को हटाए जाने की कार्रवाई आज के दिन निर्धारित थी। उसी की कार्रवाई आज अंचल अधिकारी और जो फोर्स उनको मिला उसके आलोक में की। और आपको लिए चलते हैं, NRC के मसले पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। जी धन्यवाद। कोई प्रश्न मित्रों? जी नहीं, देखिए क्या है ना, राज्य सरकार ने यहाँ रियलाइज किया कि जो समस्या असम में है वो यहाँ भी है। यहाँ भी बड़े पैमाने पर घुसपैठ है और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहले से चल रहा है। तो उपयुक्त याचिका दाखिल करके यहाँ झारखंड के संदर्भ में भी ऐसा निर्णय लेने का आग्रह करेगी और केंद्र सरकार को पहले भी हमारी सरकार पत्र लिख चुकी है। मैंने आपको डेटा बताया ना कि जो झारखंड में जिस तरीके से 2 प्रमंडलों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। अगर संथाल परगना की बात करें तो 9% से 23% हो गया है और अगर आप ये रांची प्रमंडल की बात करें तो 5 से 10.5 हो गया है। तो ये दिखा रहा है कि ये अप्रत्याशित वृद्धि जो है और ये साफ दिखाता है कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है और ये मामला कई बार विधानसभा के पटल पे भी उठ चुका है और सरकार ने इसे अब लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाने का निर्णय लिया। रांची प्रमंडल की अगर बात करें तो जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, हम तो मानते हैं कि रांची में दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। रांची के आसपास ही कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठी आज भी मौजूद हैं और राज्य सरकार ने भी इस मुद्दे पर पहल करने का निर्णय लिया। ये तो NRC के आने के बाद होगा। हमारे स्तर पे जो है लोहरदगा एक बड़ा क्षेत्र है जहां अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई थी, काफी बड़ी वृद्धि हुई थी। रांची कैपिटल के नगर निगम इलाके में भी कुछ वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन लोहरदगा सबसे अफेक्टेड एरिया रहा है। कुछ राजनीतिक दल सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक की राजनीति के कारण इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लंबे समय से संरक्षण दे रहे थे। NRC का कब से कंसेप्ट बहुत पुराना है, यह तो कांग्रेस के सरकार के समय का था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कांग्रेस इसको करने की। अंततः भाजपा के सरकार में यह हुआ, तो हम इसे मानते हैं कि इनका यह दोहरा चरित्र साफ दिखाता है।
सरकार यहाँ पहले से और कई बार आपके पार्टी के विधायक खासकर अनंत ओझा जी कई बार सदन के अंदर भी उठा चुके हैं, संगठन के प्लेटफॉर्म पर भी उठा चुके हैं, तब इतनी देर बाद नहीं कीजिए। देखिए, हम तो यही मानते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। हम मानते भी नहीं कि इसमें देरी हुई है, क्योंकि विधानसभा में लगातार इस मुद्दे ये उठते रहे। हमने पहले भी आपको कहा, लेकिन हमारी मेजॉरिटी की सरकार नहीं थी। अब हमारी मेजॉरिटी की सरकार है, तो जो हमारा पुराना लक्ष्य है कि यहाँ के स्थानीय अल्पसंख्यकों को उनका हक मिले, यहाँ के स्थानीय मूलवासियों को हक मिले, उस एजेंडे पे हम आगे बढ़ रहे हैं। जी।